17 साल के राघव को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि भाई ऐसे नहीं करते भाई, मांगते नहीं होते। ठीक है, डोंट एक्सपेक्ट समवन एल्स टू बाई यू अ बाइक। मामा ने बोला मेरी गोल्ड की चेनी बेच दे और बाइक ले ले। क्या किया होगा मैंने उसके बाद। क्या हाल है दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपको मेरे चैनल में। फिलहाल आज का तो मेरा कोई और प्लान नहीं है सिवाय पढ़ाई के, तो वही करेंगे। सबसे पहले खाना खा लेते हैं। ये बन रही है जी मेरी चाय, मलाईदार। मलाई घुल जाएगी इसमें, ज़्यादा ऐसे नहीं रहेगी। और इसमें करता हूँ जी फुलके गरम। बड़ी देर के बना के रखे हैं आंटी ने। यार मुझे लगता है रसोई में लाइट की काफ़ी कमी है हमारे यहाँ पे। एक ट्यूब लगी होनी चाहिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। एज अ ब्लॉगर मुझे बहुत ज़रूरत है लाइट की। ये देखो ना क्या लाइटिंग सिस्टम है ये रसोई का हमारी। लोगों की रसोइयाँ कितनी अच्छी होती हैं। जब भी वो व्लॉग बनाते हैं अपनी रसोई में जाके, तो मतलब मज़ा ही आ जाता है यार। वाह क्या रसोई है, उनकी रसोई देखने में मज़ा आ जाता है यार। कोई नहीं, एक दिन हम भी बनाएंगे, बट सबसे पहले लाइटिंग ठीक करेंगे। ओह फुल्का जल गया यार। सबसे पहले लाइटिंग ठीक करेंगे अपनी रसोई की। यार गैस का ना चक्कर ही बन गया हमारा। पहले तो सिर्फ ये वाला स्विच खराब था, ठीक है, बड़ी जान लगा के घूमता था। ये देखो अटक गया बीच में, मैं बड़ी जान लगा रहा हूँ। और अब ये उससे भी ज़्यादा जान लगा रहा है। एक ये वाला ठीक है बस, हाँ ये वाला एक स्मूथ है, बाकी दोनों यार ये दोनों पंचर हो गए हैं। कल रात को मेरे ख्याल से मैं 2-3 घंटे ये गैस के बारे में ही रिसर्च करता रहा कि कौन सी गैस लेनी चाहिए। शुरुआत मैंने की 2000 से कि हाँ भाई ये 2000 वाली अच्छी है। फिर बढ़ते बढ़ते मैंने सोचा चलो यार कमाता हूँ तो अच्छी ले लेता हूँ। फिर मैं 6000 तक पहुंचा। फिर उसके बाद मैंने सोचा नहीं यार एक ही बार लेनी चाहिए चीज़। फिर उसके बाद मैं 10,000 तक पहुंचा। फिर उसके बाद में एक मैंने देखी 16,000 की है, तो वो मैं बहुत डाउटफुल हूँ कि कौन सी वाली लूँ। ऑटोमेटिक वाली भी आती है, ये भी ऑटोमेटिक हो गई है गैस चूल्हा। ये एलपीजी वाला जो है ये भी ऑटोमेटिक हो गया है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। और ऐसे करो तो फिर ऑटोमेटिकली वो चल जाती है। तो अब मेरे को माइंड बनाना पड़ेगा कि कौन सी वाली लेनी है। जुगाड़ू लेनी है कुछ देर के लिए, मतलब सस्ती वाली, या लॉन्ग टर्म का सोचना है। आप कमेंट करके बताना क्या करना चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए। या आपने कोई नया गैस चूल्हा लिया हो और उसका आपको बहुत बढ़िया लगी हो परफॉर्मेंस, तो आप मेरे को बता देना। ये है जी मेरी आज की एडिक्टिव ब्रेकफास्ट, चाय फुल्का। चलो दोस्तों, आज आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ, मेरी कहानी, ठीक है। मोर स्पेसिफिकली मेरी बाइक की कहानी। तो आपको पता है मेरे पास पल्सर 180 है, ठीक है। उसकी कहानी सुनाता हूँ वो मेरे पास कैसी आई। देखो हम लड़कों का ना सपना होता है बाइक लेना। हमें ज़्यादा छोटा नहीं, 6th 7th 8th यही कोई क्लास होती है, हमें किसी ना किसी बाइक से प्यार हो जाता है। वो हमारा पहला प्यार होता है भाई, ठीक है। तो मेरे को भी हो गया रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड बुलेट 350, ठीक है। वो मेरा पहला प्यार था। तो मेरे को मतलब इतनी चाह नहीं थी कि मैंने सोचा था कि खुद कमाऊंगा बड़े होके और वो ले लूँगा, ठीक है। मैं एक दिन बुलेट खरीद लूँगा अपनी। बुलेट बुलेट कहता था मैं, पूरा नाम नहीं पढ़ता था उसका, बुलेट कहते थे उसको। हम सब बुलेट ही कहते हैं ऑब्वियसली। आजकल रॉयल एनफील्ड वाले कोई भी बाइक निकाल रहे हैं सबका नाम बुलेट मतलब देसी लोग सबको बुलेट कहते हैं। ये जो जावा ली है ईश दीदी ने, इसको भी लोग बुलेट कहते हैं। मैं बोला हाँ भाई बुलेट है। तो भाई मैंने छोटे होते सोचा था कि बड़े होके अपने पैसों की कमाई की बुलेट लूँगा, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपसे बात की ना कि भाई गैस का चूल्हा सही नया लेना है, ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि भाई लोगों के किचन बड़े अच्छे होते हैं। तो आपने देखे लोगों के किचन बड़े अच्छे होते हैं, तो इससे ना आप में एक फीलिंग आएगी हाय राघव के पास कितनी बेकार किचन है। मतलब मैं आप में ये फीलिंग इन्वोक नहीं करना चाहता कि हमारी किचन अच्छी नहीं है। वो मैं किसी और पर्सपेक्टिव से कह रहा था। वो मैं कह रहा था कि व्लॉगर्स के पर्सपेक्टिव से, कि बाकी व्लॉगर्स जो हैं उनकी किचन एस्थेटिक टाइप होती है, मतलब लाइटिंग वगैरह सब सही होती है, वो व्लॉग बनाने में बड़ी आसानी होती है। तो मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस कैमरा लेके घुस जाओ, किसी भी एंगल से बनाओ तो व्लॉग बन जाता है, ठीक है। बट हमारी किचन में वैसा नहीं है, मैं वैसी बनाऊंगा किचन, ठीक है। बट जो सेंटेंसेस का प्रयोग मैंने किया ना, उससे ऐसा लगता है कि मैं सिंपथी मांग रहा हूँ, ठीक है। बट मैं सिंपथी नहीं मांग रहा हूँ,
ठीक है, मैं व्लॉगर्स के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। वो खैर जो लोग हैं, आप सब बहुत समझदार हो, मैंने बहुत समझदार ऑडियंस बनाई है, आपके कमेंट्स पढ़ के ही पता लगता है, आप सबको समझ आ जाती हैं बातें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बट फिर भी मैंने एक और बार बता दिया। तो उससे मेरे को मेरी बाइक की कहानी याद आई, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बाइक की कहानी सुना दूँ अपनी। तो वही 6th-7th क्लास में मेरे को बुलेट से प्यार हो गया, मेरे को चाहिए थी वो। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, मेरे को चाहिए नहीं थी, मेरे को ये था कि हाँ भाई बड़े होके बुलेट लूँगा। ठीक है, बट एक बार क्या हुआ, 8th क्लास में था मैं। ठीक है, और उसमें मेरी जो दादी माँ थे उन्होंने मेरे से वादा किया कि भाई तू 10th क्लास में 90% से अबव ले ले, तेरे को बुलेट लेके दूंगी। और 12th क्लास में मतलब आज वही 90 ले ले तो तेरा दाखिला कराऊंगी अच्छे कॉलेज में, और तेरा पासपोर्ट वगैरह बनवा के तेरे को फ़ॉरेन का वीज़ा वगैरह लगा के फ़ॉरेन में पढ़ाई करवाएंगे। तो ऐसी मतलब दादी माँ ने मेरे से प्रोमिस किए। ठीक है, बड़े लोग करते हैं प्रोमिस। ठीक है, बट वो जो कॉन्वर्जेसन थी ना मेरी और दादी माँ के बीच में, उसने मेरे अंदर एक ऐसी फीलिंग इन्वोक की जो पहले नहीं थी। पहले में क्या था कि बड़े होके खुद कमा के तो बाइक लूँगा बुलेट, बट वो जो दादी माँ ने मेरे को वादा किया ना, उससे मेरे को इन्वोक आ गया कि नहीं भाई मैं खुद नहीं कमाऊँगा, मेरे को मेरे घर के जो बड़े हैं वो लेके देंगे। ठीक है, समझ रहे हो आप बात? मेरे को ऐसा लगा कि नहीं भाई, मेरे दोस्तों के पास है, उनको भी तो उनके माँ बाप ने लेके दी, दादी दादा जो भी हैं उनके रिलेटिव्स ने लेके दी, तो मेरे को भी तो लेके देंगे। बट वही, टाइम कभी ऐसे नहीं चलता। ठीक है, टाइम ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, मतलब अप डाउन होता रहता है, चंगा माड़ा टाइम आता रहता है। तो मतलब कुछ सर्कमस्टांसिस हुए और वो पैसे खर्च हो गए, जो भी मतलब थे दादी माँ के। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको कहानी बता रहा हूँ पूरी। तो यूज़ अप हो गए, बट उस पागल इंसान को, मैं फ्रॉम द पास्ट, उस 17 साल के राघव को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि भाई ऐसे नहीं करते भाई, मांगते नहीं होते। ठीक है, डोंट एक्सपेक्ट समवन एल्स टू बाय यू अ बाइक। ठीक है, इससे ना आप कुछ नहीं बन पाओगे भाई। आप अगर ये कह रहे हो ना, फाइनेंशियल कंडीशंस अपने घर की को इग्नोर करके आप बाइक की डिमांड कर रहे हो, जो कि मैं कर रहा था। और मैं ऐसे भी नहीं कर रहा था नहीं भाई मुझे बाइक चाहिए, भाई बाइक चाहिए मुझे। ठीक है, गुस्सा नहीं करता था मैं बस ऐसे मेरे को बाइक दे दो, ऐसे बेचारा बन के। ठीक है, दादी माँ आपने वादा किया था मेरे को बाइक लेके दोगे, याद है? हाँ तो लेके दो ना, ऐसे बोलता था मैं, जिद वगैरह नहीं करता था। मतलब टाइम टू टाइम में सबको याद दिलाता रहता था कि हाँ भाई मेरी बुलेट पेंडिंग है। वैसे मेरे को क्रिकेट का किट भी किसी ने प्रॉमिस किया था, वो भी नहीं मिला। बट उस पागल राघव को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि भाई कंडीशन ठीक नहीं है भाई, बाइक नहीं मिल सकती, पैसे जो हैं जो मेरी बाइक के लिए थे वो खर्च हो गए। ठीक है, कुछ प्रोमिस ऐसे होते हैं जो कभी पूरे नहीं किए जा सकते। ठीक है, दे आर इम्पॉसिबल। बट मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई कि नहीं भाई मेरे को कोई ले के देगा बाइक। मैंने दादी माँ को बोला, और मतलब पापा से भी बात करता था कि हाँ भाई मेरे को बुलेट लेनी है, आप मेरे को बुलेट लेके देना अगर लेके दोगे। ठीक है, तो पापा का भी सपना है कि हाँ भाई राघव को बुलेट लेके देंगे। तो चलती बात 11th भी चलेगी, 12th भी चलेगी, फिर उसके बाद जम्मू गया मैं कोचिंग करने। ठीक है, 2018 मिड 2018 में जम्मू गया कोचिंग करने। तो फिर बाबा ने बोला तू जा जम्मू, मैं बाइक देखता हूँ OLX वगैरह में, तो बुलेट नहीं सही तो कोई बाइक लेके देंगे, तो उसी के ज़रिए ट्रैवल करते रहना। तो मैं भाई सपने देख रहा हूँ भाई, मैं बुलेट चला के जाऊँगा, बुलेट नहीं मतलब कोई भी बाइक चला के जाऊँगा कोचिंग में। और भाई मतलब सब, यार बाइक अलग ही चीज़ होती है यार, बाइक चाहिए होती है यार, लड़कों को चाहिए होती है बाइक। तो मैं गया जम्मू, फिर मैं ऐसे बातें करता रहता था मम्मा पापा से कि हाँ भाई मुश्किल होती है जाने में, तो बाइक का क्या हुआ। ठीक है, पढ़ाई तो कर रहा था मैं ठीक ठीक, बट साथ में बाइक की बात भी चलती रहती थी, तो नहीं ले पाए भाई, बाइक नहीं ले पाए हम। ठीक है, सेकेंड हैंड वगैरह कोई बाइक नहीं ले पाए। अगर आपको लगता है कि पैसे कम थे इसलिए नहीं ले पाए तो भाई ठीक लगता है, बट एक और रीज़न था, मम्मा पापा को
डर लगता था मेरे को बाइक देने से जम्मू में, क्योंकि जम्मू का ट्रैफिक पूंछ के ट्रैफिक से बहुत अलग है। मेरे को बीच बीच में बात समझ आ गई थी कि भाई हम सेकंड हैंड बाइक तो ले सकते हैं, बट मम्मा पापा को डर लगता है। तो एक तरह से ना मैं नाराज़ भी हो गया था, गुस्सा था मेरे अंदर कि यार क्या मेरे को मैटाडोर में ट्रैवल करना पड़ता है। मैटाडोर मतलब जम्मू की जो छोटी सी बस है, क्या मेरे को मैटाडोर में ट्रैवल करना पड़ता है यार। लोगों की स्मेल आती है, धक्के लगते हैं, कंडक्टर कितने बदतमीज़ होते हैं, लोग कितने बुरे हैं, कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, पूंछ में लोग वैसे नहीं बिहेव करते, बट जम्मू में भी लोग अच्छे हैं। मैं नहीं कह रहा जम्मू में लोग बुरे हैं, कुछ लोग हैं ना, कुछ लोग अच्छे नहीं होते। ठीक है, हर जगह का होता है ऐसा। तो वही हो गया मेरा, कोचिंग भी ख़त्म होगी। फिर उसके बाद हम मतलब GCT जम्मू मिला मुझे JKCT के थ्रू। JEE मेंस तो नहीं हुआ था, JKCT हो गया था मेरा। ठीक है, उसमें मेरे को GCT कॉलेज मिला था जम्मू का, तो उसमें मेरी एडमिशन हुई। तो फिर एक और बार मेरे बाइक का टॉपिक छेड़ा घर में कि मेरे को 20,000 रुपये दे दो, मेरे को बड़ी तगड़ी बाइक मिली है। ठीक है, बट फ़ी कौन देता कॉलेज की, पागल। अभी मैं मारना चाहता हूँ उस राव को कि ऐसी बातें क्यों करता था भाई, ये गलत बातें हैं। ये ऐसे नहीं डिमांड करनी चाहिए किसी चीज़ की। ठीक है, अगर पता है नहीं ले सकते नहीं ले सकते ना यार। ठीक है, कॉलेज की फ़ीस ही बहुत थी भाई। एक सेमेस्टर की फ़ीस थी लगभग 15-16 हज़ार रुपये, और साथ में हॉस्टल की 6 महीने की फ़ीस इकट्ठी जमा करनी होती थी। वो भी मेरे ख्याल से 10,000-12,000 तक थी। मतलब एक सेमेस्टर का मेरा 25,000 रुपये लग रहा था, 25,000 रुपये। और इनकम सोर्स क्या है हमारा, सिर्फ हमारी शॉप। ठीक है, और उसमें से मेरी फ़ी वगैरह वो निकल रही थी, और मैं वो घटिया फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाला राघव 20,000 रुपये मांग रहा था कि भाई मेरे को 20,000 रुपये दे दो, मेरे को बाइक। देखिए, ऐसी OLX में देखता रहता था यार मैं। 9th-10th से लेकर कॉलेज के फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर तक मैं OLX में बाइकें ही देखता रहा। ठीक है, और पापा को बताता रहा, पापा ये बाइक है, मिली बड़ी अच्छी है, बट नहीं ले पाया। ठीक है, तो फिर एक बार पापा का मेरे को मैसेज आया, राघव एक बाइक मिली है। ठीक है, एक मेरी डील हुई है। यार सुनाऊं कितना घटिया था मैं यार। माफ़ कीजिएगा देवी और सजनों, मैं थोड़ा भावुक हो गया था। हाँ जी, तो कहानी ऐसी है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने निकाल दिया, सेकंड सेमेस्टर में लग गया था लॉकडाउन। ठीक है, कोरोना का टाइम था। तो हम आगे पुंछ। ठीक है, कुछ दिनों ऑनलाइन क्लासेस लगी, कुछ एग्ज़ाम्स हुए ऑनलाइन। फिर हम आ गए वापस जम्मू। जम्मू में हमारी नानी माँ का घर है रिहाड़ी में, वहाँ से मेरे को चक बलवाल तक जाना पड़ता था मेटाडोर में। ठीक है, और उसके आगे मेरे को 3 किलोमीटर चल के मतलब कॉलेज जाना पड़ता था। ठीक है, कॉलेज था ना मेरा गांव में, काफ़ी पिछड़ी हुई जगह में, वहाँ तक मेट्रो भी नहीं जाती। तो फिर मैंने सोचा कि बताता हूँ वापस पापा को कि बाइक है एक OLX में। ठीक है, सस्ती थी, 15,000 की दिखी थी शायद मैंने। तो वो अगर मिल जाती मुझे तो बढ़िया हो जाता। ठीक है, मेरे को पता है कंडीशन हमारी। ठीक है, ज़िद नहीं करता था मैंने ऐसे ही बोला कि हाँ भाई ज़रूरत है बाइक की, तो बाइक में पैसा तो लगेगा। ठीक है, बट सहूलियत बड़ी हो जाएगी। फिर एक बार मम्मा ने मुझे कहा कि सेकंड सेमेस्टर की बात है, हाँ सेकंड सेमेस्टर, सेकंड नहीं थर्ड सेमेस्टर की बात है। मम्मा ने मुझे बोला कि कैसे जाता है तू कॉलेज। मैंने बोला ऐसे ऐसे जाता हूँ। ठीक है, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। तो मम्मा ने बोला कि यार फिर तो बाइक ज़रूरी है, बाइक स्कूटी कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, कम्यूट के लिए। ठीक है, कभी इमरजेंसी होगी जम्मू में तुझे। ठीक है, रिलेटिव्स के घर भी हैं जम्मू में मेरे, कभी किसी के काम आ गया, समझ लो ना, बाइक वगैरह स्कूटी वगैरह होनी चाहिए। तो मैंने बोला मेरी चेन्नी बेच दे।
मम्मा ने बोला मेरी गोल्ड की चेनी बेच दे और बाइक ले ले। क्या किया होगा मैंने उसके बाद? उस दिन के बाद ना मैंने कभी भी ये भी नहीं पता लगने दिया अपनी फैमिली को कि मेरे को बाइक चाहिए भाई, या कुछ भी चाहिए, कुछ भी नहीं मांगा भाई। क्योंकि जब मम्मा ने मेरे को ये बोल दिया ना कि मेरी चेनी बेच दे और बाइक ले ले, शर्म से क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो हो गया मैं, शर्मसार हो गया मैं। लानत है अगर ऐसा आपकी माँ कह दे आपको, लानत है। मैंने लानत समझी अपने आप पे कि मम्मा ने मुझे ये कहा। उसके बाद मैंने कभी भी किसी को बोला नहीं कि हाँ भाई बाइक चाहिए मुझे। मैं अपना जो भी मेटाडोर से जाता था वैसे ही जाता रहा उसके बाद, ठीक है। फालतू पैसे हैं ना, कभी मैंने खर्चे थे, ठीक है, ना अभी खर्चता हूँ, ठीक है। अभी भी जितना भी कमाता हूँ ना, सारा का सारा घर पे लगाता हूँ या इन्वेस्टमेंट्स पे। अब तो मेरी फ़ोन की किस्त भी बुरी हो गई है। थैंक यू सो मच, आपका सपोर्ट था ये जो मेरी आईफोन की किस्तें बुरी होगी। और अब जो मतलब महीने का मेरा खुद के लिए खर्चा ना 500 रुपये तक हो जाता है खुद के लिए। ऑब्वियसली उस दिन के बाद मैंने किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं की, ठीक है। उस दिन के बाद मैच्योरिटी आ गई थी मुझ में। बट उसके पहले का जो इंसान था ना, मैं उससे मैं नफरत करता हूँ। फिर क्या होता है जी, वही जो मैंने आपको बताया, जिस बात से मैं इमोशनल हो गया। पापा का मेरे को फ़ोन आता है इस इंसिडेंस के ना कितनी देर बाद, एग्जैक्ट 2-2.5 महीने बाद मेरे को पापा का मैसेज आता है कि ये बाइक देखिए मैंने पुंछ में किसी के पास है। तो वैसे तो 30,000 मांग रहा है, बट मेरे पास मतलब पापा ने कुछ किया था जुगाड़ वगैरह। फ्रिज हमारा आइसक्रीम का काम है ना, तो एक पुराना फ्रिज पड़ा हुआ था, ठीक है, काम चलाऊ। बाइक भी काम चलाऊ थी, बट वो 30,000 की दे रहा था इंसान। और फ्रिज भी काम चलाऊ था, फ्रिज भी, डीप फ्रीज़र भी महंगे होते हैं, ठीक है। तो पापा ने बोला मेरे को ये फ्रिज नहीं चाहिए, हमारी डील बन रही है, तेरे को चाहिए बाइक? मैंने बोला हाँ चाहिए। चला लेगा, प्यार से चलाएगा ना, एक्सीडेंट नहीं ना करेगा। मेन रीज़न यही था, मुद्दा ही यही था भाई, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। मैंने बोला हाँ मैंने चला लूँगा। उसके पहले मैंने एक ही बार बाइक चलाई थी। मैंने बोला हाँ चला लूँगा। एक दो बार बाइक चलाई थी, उसके पहले मैंने मेरे दोस्त ने मुझे चलाने को दी थी अपनी बाइक, याद है मुझे। बस फिर क्या हुआ, पापा ने वो फ्रिज दे दिया, ठीक है। वैसे मेरे को तब भी बोलना चाहिए था कि नहीं पापा ऐसा मत करो, बट पापा ने मेरे को बोला था कोई बात नहीं, फ्रिज पुराना है तो डील बन रही है हमारी, ठीक है, तो तेरे को चाहिए तो बता। मैंने बोला हाँ ठीक है भेज दो, ठीक है। तो उसके 1-2 हफ्ते बाद मेरी बाइक आ गई जम्मू, ठीक है। मेरे को आज भी याद है, मैं नानी माँ के घर रहता होता था लॉकडाउन के समय। मतलब उतनी छूट नहीं मिली थी हम लोगों को, बट थोड़ी बहुत छूट थी, ठीक है। मतलब इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं लोग, दुकानें खोल सकते हैं शाम को, ऐसा होता था। पता नहीं, शायद मेरे को याद नहीं है यार। मतलब कॉलेज जाने वाले बच्चे जा सकते हैं, स्कूल वाले ऑनलाइन पढ़ेंगे, ऐसा था मेरे ख्याल से कुछ, ठीक है। मेन प्रैक्टिकल वगैरह उसके लिए बच्चों को आना ही पड़ेगा, क्लासें वगैरह कम लगाओ। कोरोना का वो मतलब एंडिंग वाला टाइम था, तो उस वक्त में नानी माँ के घर रहा करता था। तो बाइक आई मेरी जम्मू में, मैं तैयार होके बैठा हूँ कॉलेज जाने के लिए। कोई 7-8 बजे का टाइम था। तो आपने कॉल करके बोला कि बाइक आने वाली है, ठीक है। नाना जी ने मुझे उठाया था सुबह जल्दी, मैं और नाना जी रहते थे उस वक्त जम्मू में, ठीक है। तो बाइक आई, मैंने देखी भाई साहब, बट बाइक स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है। बड़ी मेहनत की, बहुत लगा रहा बाइक स्टार्ट नहीं हुई। फिर उसके बाद नानी माँ के घर के साथ ही एक मैकेनिक था, उनको बोला मैंने देखो बाइक अभी आई है पुंछ से, तो क्या हुआ? तो उन्होंने भी 10-15 मिनट लगाए कि बाइक ठीक करके दे दी मेरे को, ठीक है। तो वो बाइक मैंने उसी दिन भाई मैं वही बाइक लेके तो सीधा हेलमेट वाले एक जगह गया, रिहाड़ी चुंगी में जगह है एक, वहाँ से मैंने ये वाली हेलमेट खरीदी, ठीक है। अभी तक है, तगड़ी हेलमेट है।
मेरे ख्याल से 1700 की हेलमेट थी ये, तो वो पहन के मैं कॉलेज गया भाई। क्या फीलिंग थी भाई, मैं बता नहीं सकता भाई। वो पहली बार अपनी बाइक चलाने की फीलिंग। यमहा 125 कुछ थी, मतलब बहुत पुरानी बाइक थी वो, ठीक है। वो मैंने बेच भी दी थी उसके बाद, ठीक है। उसमें मैं कॉलेज जाया करता था, फिर कुछ कुछ खर्चा नहीं आता था तेल का, बस सेम, ऑलमोस्ट सेम था। जितना मेटाडोर में खर्चा लगता था ना मेरा, उस बाइक में भी उतना खर्चा लगता था, इतना तगड़ा एवरेज था उसका। तो मतलब फिर सहूलियत आ गई। फिर उसके बाद इशू दीदी की इनकम भी तगड़ी आने लगी, तो इशू दीदी ने मेरे को 60,000 रुपीज़ दिए। 60,000 भाई, एकदम से आपके पास 60,000 रुपीज़ आ जाए, इस दिन बोला ले ले बाइक, ले ले जो बाइक लेनी है तूने, ठीक है। फिर मैंने ये वाली बाइक भी बेच दी, बट फिर उसके बाद मतलब ईशू दीदी ने सारे पैसे दे दिए अपने, ठीक है। 60,000, 1 लाख रुपए तक थे ईशू दीदी के पास, उन्होंने 60,000 मेरे को दे दिए बाइक खरीदने के लिए। फिर उसके बाद ईशू दीदी की दवाइयों का खर्चा हो गया, तो उसमें मैंने भी कंट्रीब्यूट कर दिया। कैसे? अपनी बाइक बेच के, वो यमहा वाली बाइक बेच दी। फिर उसके बाद मेरे पास एट लास्ट मेरे पास 55,000 बच गए थे, तो तकरीबन उतने की मैंने ये जो पल्सर है मेरे पास, जो मैं आजकल चलाता हूँ, ये वाली ली थी भाई। तो बहुत यादें जुड़ी हैं मेरी इस बाइक के साथ, ठीक है। उसके बाद से मैं कॉलेज इसी बाइक में जाता था, और बस यही कहानी है इस बाइक की। तो ये आज की वीडियो स्पेशली लड़कों के लिए थी, क्योंकि लड़कियां नहीं करती हैं भाई डिमांड स्कूटी की। मुश्किल ही है भाई कोई लड़की स्कूटी की डिमांड करती हो, ठीक है। लड़कियों में मैच्योरिटी बड़ी होती है, ठीक है। बट कुछ लड़के होते हैं, जैसे मैं था, ठीक है। पहले मैं सोचता था कि भाई खुद की बाइक लूँगा, ठीक है। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा मैं कमाऊँगा, मैं बुलेट लूँगा। बट फिर उसके बाद मेरी थिंकिंग बदल गई कि नहीं भाई, मेरे को कोई लेके देगा भाई, ऐसा मत करना। किसी भी, सारे लड़कों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कभी भी घर में बाइक की डिमांड मत करना भाई। क्योंकि ये बाइक मैं चलाता हूँ ना, ये मेरी दीदी की मेहनत की कमाई की बाइक है, ठीक है। मतलब खुद की ही होगी ये, समझ लो, ठीक है। दीदी बड़ा प्राउड फील करते हैं जब मैं ये बाइक चलाता हूँ। मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कल को मैं OLX में 15-15 हज़ार रुपये की बाइकें देखता था, और वो मेरा ड्रीम बन चुका था। सोचो सोचो, मंगत मंगत जो होती है ना, जो मांगने की आदत होती है, वो आपको कैसे गिरा देती है। बुलेट के सपने देखता था मैं कि भाई कमा के बुलेट लूंगा, और मांगते मांगते मैं 15,000 की बाइकों तक आ गया कि भाई 15,000 की बाइक लेके दे दो मुझे, ठीक है। समझ रहे हो आप? ये जो मांगने की आदत है ना, ये आपको गिरा देगी, ठीक है। कभी नहीं मांगना। आज मेरे पास है ना बाइक, क्या करूँ अब? आ गई ना बाइक, अब क्या, चला ली, ठीक है। यूज समझ आ गया बाइक का, ठीक है। उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है जितनी हम सोचते हैं कि नहीं नहीं भाई बाइक बहुत ज़रूरी है। उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है मुझे आजकल। मतलब मेरे पास आज वो चीज़ है ना, पल्सर, वो दी हुई है मेरी दीदी की, ठीक है। बट अगर मेरे पास अभी तक बाइक नहीं होती, और मैं कुछ बन गया होता, और अपने पैसों की बाइक लेके खुद चलाता, और मैं अपनी फैमिली को बताता, देखो भाई मैंने मेहनत की कमाई से बाइक ली है, उस चीज़ का मज़ा ही अलग है भाई। फील ही अलग है उस चीज़ की। वो जो वॉशिंग मशीन मैंने लेके घर में रखी हुई है ना, वो फील ही अलग है यार। इसलिए लड़कों से खासकर मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लड़कियों से भी ऑब्वियसली, कि कभी भी बाइक स्कूटी वगैरह मांगना नहीं अपनी फैमिली से। खुद की मेहनत करके कमाओ, अपने आप की वैल्यू करो, कभी भी मांगो मत। और खुद के पैसों की चीज़ खरीद के अपनी फैमिली को दिखाने की जो प्राउड फीलिंग है ना, उसको एंजॉय करो, ठीक है। बाइक मिल जाएगी तुम्हें, मांगो मत। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। बहुत बड़ा लेक्चर दे दिया मैंने आज आपको, अपनी स्टोरी सुनाई। आई होप काफ़ी लड़के रिलेट कर, काफ़ी नहीं, 99% लड़के रिलेट कर पाएंगे, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से जो आते हैं। बाकी आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, ठीक है। अभी बड़ी मेहनत करनी है यार, बहुत आगे जाना है। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। कल मिलते हैं, बाय।